अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं इस्तांबुल में, वो कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ न्यूज़ एंकर से, कुछ यूट्यूबर से कि ये फेल हो चुके हैं नेगोशिएशंस। डिटेल में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, बहुत भयानक हैं। पहले मैं एक ख़बर जो मैंने भी कल शेयर की थी और काफ़ी जगहों से शेयर हुई थी, इंडियन मीडिया ने भी शेयर की थी, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक जानलेवा हमले की साजिश थी कि प्रेसिडेंट पुतिन ने शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी जी को अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए और वो नाकाम हुई, और इसके बाद एक CIA का ऑफिसर बांग्लादेश में मुर्दा पाया गया और ख़बर ये दी गई कि ये इसी साजिश का सारा हिसाब किताब है। अब बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस पे खामोश है और ये सिर्फ कुछ सोशल मीडिया न्यूज़ हैं। इस पे मेजर गौरव आर्या जी, आपको पता है, काफ़ी अंदर की खबरें रखते हैं, उन्होंने इसको डिटेल में बताया है, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। आपके सामने मेजर साहब की एक 2 मिनट की वीडियो रखता हूँ, आप खुद देख लें कि ये खबर का क्या हिसाब किताब है। से काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। कल के द चाणक्य डायलॉग्स में भी ऐसे कमेंट्स आए कि मेजर साहब आप कवर क्यों नहीं कर रहे, मोदी जी को मारने की एक साजिश हुई है, एक अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का बंदा मरा पड़ा मिला ढाका के एक 5 स्टार होटल में, और खबर यह चल रही है कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको पता लग गया कि ये ऐसी ऐसी साजिश कर रहा है और उसके पहले वो कुछ करता उसको मार दिया। अच्छा देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैंने क्यों नहीं कवर करा, पहले मैं आपको ये बता दूं। तो मैंने इसलिए कवर नहीं करा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर फेक है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई फील। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फेक न्यूज है, या सोशल मीडिया ने बना रखी है। आप कुछ भी सोशल मीडिया पे बनाइए, वहां से अच्छा एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था करीब 2-3 साल पहले कि मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया से न्यूज पिकअप कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सोशल मीडिया से पिकअप कर रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया वाले जिन्होंने खबर ये जो कवर करी है, आप हर समय एक बात देखना कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, खासतौर से प्रिंट वाले जो लोग हैं या टेलीविजन वाले लोग हैं, ये हर समय अपना सोर्स कोट करेंगे। और जो मैंने 2-3 रेफरेंसेस पढ़े हैं बड़े बड़े अखबारों के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, या टेलीविजन चैनल्स के, सब लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की खबर है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जान के खिलाफ कोई साजिश करे और भारत की सरकार का कोई कमेंट ना आए या कोई जवाबी कार्रवाई ना हो। इसको ऐसा बनाया गया कि कैसे कोई जेम्स बॉन्ड का कोई काम हो गया हो। जब खबर बहुत सिंपल होती है ना दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, आप मान के चलो कि उसमें पेचीदगी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको दिखने में उसके ऑप्टिक्स ऐसे लग रहे हैं कि बड़ी, एक बंदा था वो ढाका के 5 स्टार के होटल में रह रहा था, उसके साजिश थी कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अटैक हो, फिर उसने ये करा, फिर वहां पे जाके। आई डोंट बिलीव दिस न्यूज इज ट्रू, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मुझे नहीं लगा कि इस खबर में कोई दम है, क्योंकि कोई तो सोर्सेज होंगे ना दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोट करेगी या कोई अखबार बोलेगा कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोट है, या किसी क्रेडिबल सोर्स का कोट है, तो हम माने कि हाँ ठीक है साहब, क्रेडिबल सोर्स है, इसने बोला, उसने बोला, ये करा। यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब के वीडियोस दुनिया भर के पड़े हुए हैं, कोई वहां पे विदेश में बैठा है वो टिकटॉक पे चला रहा है, कोई यहां पे ट्विटर पे चला रहा है, कोई इंस्टा पे चला रहा है। मैंने इसलिए कवर नहीं करा। आई जस्ट थॉट आई लेट यू नो दैट आई थिंक दिस न्यूज इज फेक। अजीज दोस्तों, पहले खबर ये आई अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो नेगोशिएशन चल रही हैं कि पाकिस्तान ने एग्री किया है कि हम TTP से नेगोशिएशंस करेंगे और TTP को हम पाकिस्तान में कुछ इलाके भी देंगे। ये खबर अफ़गान यूट्यूब के चैनल्स की तरफ से आई थी, अफ़गानियों ने ये खबर लगाई थी। मैं इसको हज़म नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि पाकिस्तान ने अब तक TTP के हवाले से इस नेगोशिएशंस में जो इतना सख्त जो अपना रवैया रखा है, तो उस पर लगता नहीं था कि पाकिस्तान, ख़ास तौर पे कि कुछ रीजन्स अफ़गानिस्तान के TTP के हवाले पाकिस्तान के किए जाएंगे, ये चीज़ हज़म नहीं होती। असल खबर ये है कि कई यूट्यूबर्स हैं जो कि सरकारी यूट्यूबर्स हैं, जैसे एक मखदूम शहाब है, मिलियंस ऑफ व्यू होते हैं इसकी वीडियोस के, क्योंकि वो
पाक फौज के बूट चाटता है और पाक फौज का जो DGISPR का जो इनको ट्वीट आता है, वो व्हाट्सएप मैसेज आता है, उसकी रोशनी में चीज़ें बनाते हैं। उसने कहा कि नेगोशिएशंस फेल हो चुके हैं। नेगोशिएशंस कतर, तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब के प्रेशर पे पाकिस्तान ने नेगोशिएशन शुरू किए थे, वरना डिज़ाइन इस सारे अफ़गान पाकिस्तान क्लैश की ये थी कि कई इस पे रीज़न्स थे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान चाहता है कि TTP इनके कंट्रोल में चले और अफ़गान तालिबान इनके कंट्रोल पे चलें। अफ़गान तालिबान इंडिया से दूरी रखें और इनके इशारे पे, इनके डिक्टेशन पे चलें। और पहला तो ये रीज़न था। दूसरा ये रीज़न था, देखें ये जो है ना कि TTP टेररिज्म कर रही है और ये वो और अफ़गानिस्तान की ज़मीन को यूज़ कर रही है, ये सब बकवास है, क्योंकि TTP कोई आज की नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल का जो 2016 का इतना भयानक वाक़या था जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे और स्टूडेंट मार दिए गए थे, वो भी TTP के ऊपर था। इतने सारे TTP करती रही, तो आज इनके पेट में अचानक क्यों दर्द उठाए? तो असल वजह यही है कि एक तो ये चाहते हैं कि तालिबान जो है ना वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के 5वें प्रोविंस के तौर पे चलाएं, पाकिस्तान के इशारे पे चलें, पाकिस्तान की डायरेक्शन में सब कुछ हो। दूसरा जो मेन रीज़न आया है ना वो ये है कि देखें, जो लंच करा था ना आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस में, उसकी कई चीज़ें सामने आती जा रही हैं और वो एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की डील है जो आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई है। वो डील पाकिस्तान के किसी सिविलियन को उसकी डिटेल्स नहीं बताई गई। जैसे होता यह है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आर्मी चीफ जो होता है ना, वो डिफेंस सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट जो होता है डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर में होता है, और फिर डिफेंस सेक्रेटरी के ऊपर होता है डिफेंस मिनिस्टर, और फिर डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर होता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ तो आपको पता है कि उल्टी गंगा बहती है पाकिस्तान में। अफरासियाब खटक साहब हैं जो कि ANP के सेनेटर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी जो बाचा खान की है। वो एक बार एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि ख्वाजा आसिफ जो आज डिफेंस मिनिस्टर बना हुआ है, उसने तो अहमद शाह अब्दाली को एक कातिल और एक लुटेरा डाकू कहा था पब्लिकली, और यह है कि इसने कहा था कि अहमद शाह अब्दाली के नाम पे हमारे मिसाइल्स के नाम हैं, जबकि वो तो एक गुंडा डाकू था और उसने गजनवी गोरिब को भी गुंडा और डाकू कहा था, लेकिन पाकिस्तान के सारे मिसाइल इनके नाम पे हैं। इसी तरह अफरासियाब खटक साहब ने बताया था कि एक बार आर्मी चीफ का कन्वॉय जा रहा था रोड के ऊपर, तो रास्ते बंद किए गए थे और गाड़ियां सारी ब्लॉक की गई थी दूर दूर तक। उसमें ख्वाजा आसिफ की गाड़ी भी ब्लॉक थी और ख्वाजा आसिफ भी उस आर्मी चीफ के कन्वॉय गुजरने के लिए वहां पे भीड़ में इंतज़ार कर रहे थे। अंदाज़ा लगाएं कि ख्वाजा आसिफ आर्मी चीफ के बॉस का बॉस है ऑन पेपर। तो ये तो इनकी औकात है और ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं। नेगोशिएशंस में इनके कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो एक और चीज़ ख़तरनाक सामने आई है वो ये है कि वो जो मीटिंग थी ना आसिम मुनीर की, उसके जो गज़ा वाले पार्ट की तरफ मैं बाद में आता हूँ। पहला ये है कि ये जो अफ़गानिस्तान वाला मामला है ये बगराम एयरपोर्ट से भी काफ़ी आगे की कहानी है। बगराम एयरपोर्ट तो अमेरिका को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अमेरिका की कुछ खतरनाक डिज़ाइंस हैं। अमेरिका की डीप स्टेट जब भी एक कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट को लेके आती है ना, तो कोई बहुत बड़ा काम कर रही होती है। जैसे कि जॉर्ज बुश जूनियर को जब लाए थे ये 2000 में, तो अल गोर जो उसके मुकाबले पे डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कैंडिडेट था वो जीता हुआ था, लेकिन फ्लोरिडा की आखिरी स्टेट के रिजल्ट आने तक अल गोर जीता हुआ था। फ्लोरिडा का जो गवर्नर था ना वो जेफ बुश था, जॉर्ज बुश का भाई। और फिर फ्लोरिडा के रिजल्ट को रातों रात पलट के जॉर्ज बुश को जिताया गया था। और फिर दुनिया ने देखा कि जॉर्ज बुश ने आके क्या कांड किए थे। 9/11 हुआ और उसकी आड़ में फिर पूरे रीजन में तबाही हुई। अफगानिस्तान, सोमालिया और फिर इराक,
कोई सेंस नहीं बनता था। इराक का इस पूरे सिनारियों में कोई ताल्लुक नहीं था। ऑलरेडी अफगान जो इसका बाप था जॉर्ज बुश सीनियर, उसने कुवैत के हमले की आड़ में इराक पे हमले किए हुए थे और इराक का नो फ्लाई जोन बनाया हुआ था। कुर्दिश एरिया के ऊपर इनका कंट्रोल था, सब कुछ था। इसके बावजूद 2003 में जॉर्ज बुश ने फिर इराक पे हमला किया, सीरिया, और ये सब चीज़ें आपके सामने हुई। इसके बाद ये लाए अपना ओबामा को, एक ब्लैक प्रेसिडेंट को लाए। वो उसके बाद आपने देखा कि ओबामा के ज़माने में सीरिया, लीबिया और क्या कुछ फैलाया गया, पूरा रायता फैला दिया गया था। तो यहाँ पे सारा हिसाब किताब ये है कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप को वापस लेके आए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की आड़ में ये कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। एक बहुत बड़ी वार मुझे नज़र आ रही है, मेरा अनुभव कह रहा है कि एक बहुत बड़ी वार होने वाली है। तो उसमें अफगानिस्तान का बगराम एयरपोर्ट भी अमेरिका को चाहिए। दूसरा, जो अफगानिस्तान के अंदर मिनरल्स के ढेर लगे हुए हैं, एक अंदाजा है कि 1 to 2 ट्रिलियन डॉलर की मिनरल्स हैं अफगानिस्तान में। वो चाइना वहाँ पे ऑलरेडी माइनिंग शुरू कर चुका है और अमेरिका चाहता है कि वो सारे ठेके अमेरिका को मिले। बगराम एयरपोर्ट देख के फिर वहाँ से अमेरिका पूरे अफगानिस्तान को हिसाब किताब चलाए। और शायद ये दोहा में जब तालिबान और अमेरिका के जो नेगोशिएशंस हो रहे थे बिफोर तालिबान टेक ओवर, उसमें शायद ये चीज़ें भी थीं, लेकिन तालिबान ये चीज़ें देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तालिबान इस रीजन की 2 सुपर पावर इंडिया और चाइना के काफ़ी क्लोज जा रहा है। ऐसे में चाइना खामोशी से तमाशा देख रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदला है। तो ऐसे में ये नेगोशिएशंस जब कतर, तुर्की और सऊदी अरब, इजिप्ट के प्रेशर पे पाकिस्तान ने शुरू तो किए हैं, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि ये फेल हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ही बात कह रहा है कि भाई अफगानिस्तान की ज़मीन से टीटीपी को ऑपरेट करना बंद करो। अफगानिस्तान का कहना ये है कि भाई साहब, हम तो इतना छोटा सा कंट्री हैं, 45 साल से हम पे हमले हो रहे हैं, हम तो तबाह कंट्री हैं। हमारे पास तो ना इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ना मिलिट्री रिसोर्सेज हैं, ना इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हैं, ना टेक्निकल रिसोर्सेज हैं। आप इतना बड़ा कंट्री हो, आपकी तो 25 करोड़ से आबादी बढ़ चुकी है, जो लेटेस्ट फिगर आई है कि 25 करोड़ से आपकी आबादी ज़्यादा है। आपके पास इन 25 करोड़ के रिसोर्सेज पे इतना मैसिव आर्मी है, इतना मैसिव इंटेलिजेंस नेटवर्क है। इसके बावजूद जब आप टीटीपी को नहीं रोक सक रहे, आप बीएलए को नहीं रोक सक रहे, तो फिर हम पे आप क्यों सारा वो कुछ कर रहे हैं? जबकि पूरा ड्यूरेंट लाइन जो है बलूचिस्तान से लेके केपी के साथ, जो पूरा आपका, जिसको आप बॉर्डर कहें या ड्यूरेंट लाइन कहें, उस पर आपकी इतनी चौकसी है। जब आप इनको रोक नहीं पाए तो हमसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो ऑलरेडी, हमारे पास अफगानिस्तान की ओपोजिशन पार्टीज जो बाहर से ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इधर उधर से ऑपरेट कर रही हैं, हम तो उनको नहीं कंट्रोल कर पा रहे। आप हम पे सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो बात तो समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि तालिबान इनके कंट्रोल में आ जाए, यानी अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए। तालिबान इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स यही हैं कि अब जैसे पाकिस्तान ने तालिबान और बीएलए को मुसलसल अपने न्यूज़ में कि जी इंडियन एजेंट हैं, ख्वारिज हैं। ख्वारिज है ना, एक टर्मिनोलॉजी है। ख्वारिज जब प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद हज़रत अली खलीफा बने थे और फिर इसके बाद हज़रत मुआविया खलीफा बने थे, तो इन दोनों के दरमियान एक टसल थी, और उस टसल के दरमियान जो अली को नहीं मानते थे उनको ख्वारिज कहा गया था। ये उस वक्त 1400 साल पहले की कहानी है। आज पाकिस्तान ने वो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। और अब जैसे अभी 2 दिन पहले की खबर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक टेररिस्ट इंसिडेंट को रोक लिया, वरना बहुत बड़ा कयामत आ जाती। और ख्वारिज जो कि इंडियन प्रॉक्सी हैं, फितना अल ख्वारिज हैं, उन्होंने एक सुसाइड बॉम्बर की गाड़ी और फलान ढुमकान। तो ट्विटर के जो वो होते हैं ना कम्युनिटी नोट, उसमें किसी ने लिखा कि भाई पाकिस्तान की आर्मी को कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं कि किसी को ख्वारिज कहें,
इसलिए कि ये एक मौलवी का काम है, एक मुफ्ती का काम है फतवा देना कि कौन ख्वारिज है और कौन नहीं। और ये तो 1400 साल पुरानी कहानी है। तुम लोग जिसको मारना चाहते हो उसको इंडियन एजेंट और वो बना देते हो, तो बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो अजीज दोस्तों, लेट्स सी क्या होता है। अजीज दोस्तों, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि TLP, अच्छा अफगानिस्तान पे मैं आखिरी पॉइंट आपको ये दे दूं कि अफगानिस्तान के हवाले से एक ख़तरनाक जंग सर पे नज़र आ रही है और उस जंग के साथ एक इंडिया पाकिस्तान जंग भी नज़र आ रही है। ईरान चाइना इस मामले में खामोशी से तमाशा देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। अफगानिस्तान पे पाकिस्तान के हमले की सूरत में एक चांस है कि इंडिया अफगानिस्तान की खुल के मदद करेगा और यहाँ से पाकिस्तान एक शरारत कर सकता है कि इंडिया के साथ भी एक लिमिटेड जंग शुरू कर दे, इस उम्मीद पे कि चाइना और अमेरिका पाकिस्तान का साथ देंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस हद तक खुल के ना चाइना आएगा ना अमेरिका आएगा। कि चाइना ने देख लिया है कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक तरीके से अमेरिका का एजेंडा इम्पोज कर रहा है, तो चाइना शायद इस बार पाकिस्तान की मदद ना करे। पिछली बार चाइना ने बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस के हवाले से और पूरा नेटवर्क इनको दिया था। एक जंग ड्यू है, लेट्स सी क्या होता है। अजीज दोस्तों, TLP के हवाले से साद रिजवी और अनस रिजवी दोनों भाई जो हैं TLP के चीफ, वो गायब हैं, तब से गायब हैं और ये हो नहीं सकता कि गायब हों। फवाद चौधरी ने अभी कहा है कि हर आदमी परेशान है कि ये दोनों कहाँ गायब हैं। ज़्यादा चांस ये है कि ये गवर्नमेंट के पास हैं, आर्मी की कस्टडी में, और आर्मी इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है ताकि ये दोनों अब इनके एजेंडे पे चलें। तो लेट्स सी क्या एजेंडा उस हवाले से आता है। अजीज दोस्तों, POK में एक पपिट गवर्नमेंट, आपको पता है इस्लामाबाद की हमेशा से होती है। जिस पार्टी की सरकार होती है ना इस्लामाबाद में, उस पार्टी की सरकार होती है POK में। पिछले इलेक्शन जब POK में हुए थे तो उसमें इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो PTI की सरकार बनी थी POK में, और फिर अब PTI है नहीं, तो मुसलसल कोशिशें हो रही हैं कि POK की गवर्नमेंट चेंज की जाए बार बार। और 8 महीने रह गए अगले इलेक्शन को। इन 4 सालों में 4 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं POK के। अब प्राइम मिनिस्टर नाम देने से कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हो जाता है। अगर आप एक चपड़ासी को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो वो चपड़ासी ही रहेगा, चाहे आप उसको कोई भी नाम दे दें। तो POK के प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं वो इस्लामाबाद के एक कलम की मार होता है। तो खैर, अब वहाँ पे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल के हॉर्स ट्रेडिंग शुरू की है। 5 PTI के मेंबर ऑफ POK असेंबली ने फरियाल तालपुर से मुलाकात की है। फरियाल तालपुर आसिफ जरदारी की बहन है और उन्होंने PPP में शमूलियत इख्तियार की है। नून लीग ने PPP को राइट दे दिया है कि आप चाहें तो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मूव ला सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, और आप वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज करवा सकते हैं। तो अब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं POK का, उसके ऊपर प्रेशर है कि वो रिज़ाइन कर दे। तो आजकल में वो रिज़ाइन करके वहाँ पे पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो कहता है हम तो गवर्नमेंट में है नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। 2 प्रोविंसेस के गवर्नर पीपल्स पार्टी के हैं, KP और पंजाब के। बलूचिस्तान और सिंध के चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के हैं, और अब POK के प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी के होंगे। तो POK को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। ये हामिद मीर कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर को इस्लामाबाद से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाने वाला ये सिस्टम कश्मीरी नौजवानों में बेचैनी की एक असल वजह है। आज़ाद कश्मीर को लोटाक्रेसी नहीं डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। और आपको पता है कि कश्मीर की पब्लिक भरी पड़ी है। एक लंबा चौड़ा इनका आंदोलन नेगोशिएशंस के बाद रोका गया था। एक्शन कमेटी, जो अवामी एक्शन कमेटी है POJK की, उसमें, और अवामी एक्शन कमेटी आई इसीलिए थी कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कि PTI है, जो कि PPP है, जो कि नून लीग है,
वो पब्लिक को डिलीवर नहीं कर सकी हैं। तो ये है कि ये हर थोड़े दिनों बाद एक गवर्नमेंट चेंज करने की जो पॉलिसी आती है ना, वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। अजीज़ दोस्तों, आखिर में मैं आपको एक खबर दूंगा कि एक पाकिस्तान के सोशल मीडिया के चैनल होते हैं ना, उस पर एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, जस्ट लाइक बिग बॉस, जो इंडिया का बिग बॉस है या बिग ब्रदर वेस्टर्न है, उसके हिसाब का एक है जिसमें लड़के लड़कियों को रखा जाता है और फिर उनके दरमियान इश्क करवाया जाता है। ये एक डेटिंग प्रोग्राम था। उस पर बड़ा शोर हुआ कि ये हमारा इस्लामिक कल्चर नहीं है, ये फलाने ढुमकाने। और उस पर जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की एक्ट्रेस आयशा उमर उसको होस्ट कर रही थी। उन्होंने कहा कि भाई ये कोई डेटिंग या वो नहीं है, हम इन लोगों के दरमियान बाकायदा अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं और अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये शादी करेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। उस पर कई एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो कोर्ट में गए थे और फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस प्रोग्राम को बैन कर दिया और अब उसको बंद करने का ऑर्डर है। हालांकि ये भी कहा गया था, पहले इसकी अपील की गई थी पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी PMRA ने कहा कि ये हम कंट्रोल करते हैं टीवी चैनल्स को, ये टीवी चैनल्स पे नहीं, ये सोशल मीडिया पे है कोई चैनल। तो अब उसको हाई कोर्ट के ज़रिए बैन कराया गया। और आखिर में मैं ये बता दूं कि PSL का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, पाकिस्तान सुपर लीग जो क्रिकेट की होती थी जब बनाया गया था, और अब वो 10 साल पूरे हो गए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंगला होता जा रहा है, तो उन्होंने ये रिवाइज किया है कि अब हम नए सिरे से PSL की टीमों को बेचेंगे और फलान है ढुमकाने। तो लेट्स सी कि कौन कौन सी टीमें आती हैं। आप कितना भी PSL को रिवाइव कर लें, जब तक आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आर्मी के ज़रिए चलाएंगे तो आप जिस तरह पाकिस्तान की बाकी सारी चीज़ों को तबाह कर चुके हैं, इकोनॉमी को, होम सिक्योरिटी को, फॉरेन अफेयर्स को, पॉलिटिक्स को, इसी तरह आप इसको भी तबाह कर देंगे। क्रिकेट ऑलरेडी तबाह हो चुकी है। जब आर्मी चीफ का रिश्तेदार मोहसिन नकवी चलाएगा तो फिर क्रिकेट कैसे चलेगी। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, मेरे पास एक और ख़तरनाक रिपोर्ट है जो अलायंस पाकिस्तान की लीडरशिप में इस्लामिक कंट्रीज़ का अमेरिका बनवा रहा है। उस पर मैं अगली वीडियो में आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।